नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नवरात्र के पवित्र पावन पर्व पर हमारे द्वारा जो है माता भगवती के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन हम आपको करा रहे हैं। मैं पंडित राजेश दुबे भोपाल से। आज यह जो कार्यक्रम है यह विशेष रूप से चौथे नवरात्र की मूर्ति माता कुष्मांडा को समर्पित है। माता कुष्मांडा ब्रह्मांड की देवी जो सूर्यमंडल में वास करती है, अर्थात सूर्य की समस्त जो किरणें हैं उन किरणों में माता का वास है। और उन किरणों में माता का वास होने की वजह से उनका जो स्वरूप है वो बड़ा विस्तारित है, विस्तृत स्वरूप है। दसों दिशाओं में माता का प्रभाव होता है। प्रत्येक जीव की जीवनी शक्ति को संवर्धन करने वाली, बीजों को संपुष्ट करने वाली और प्रकृति को आनंद देने वाली माता यह जो है कुष्मांडा कहलाती है, जो सूर्य की रश्मियों में वास करती है। सूर्य की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। माता कुष्मांडा का जो स्वरूप है, यदि हम उसके दर्शन करें तो हमारे सामने जो उनका स्वरूप है, माता बाघ के ऊपर विराजमान है। बाघ के ऊपर विराजमान होने के साथ में माता के जो है वो 8 हाथ है। और उन 8 हाथों के साथ में जब उनकी दिव्य मूर्ति के हम दर्शन करते हैं तो कहा जाता है कि हे माता, आपके शीश पर कनक रत्न जड़ित मुकुट सुहावे, कंठों पर है रत्नों की माला। अनेकों आभूषणों से युक्त लावण्यता से दर्शन देने वाली माता का स्वरूप बड़ा भव्य है, लावण्यता को बिखेरता है, तेजोमय है। सारे संसार को तेज और प्रकाश देने वाली माता कुष्मांडा का जो पर्व चौथी नवरात्र के दिन जब मनाया जाता है तो उनके स्वरूप को जब हम दर्शन कर रहे हैं तो उनके 10 हाथ हैं। उन 10 क्षमा चाहूँगा, यहाँ पर 8 हाथ हैं। उन 8 हाथों में माता के अनेकों प्रकार के अस्त्र है। सुदर्शन चक्र है, गदा है, त्रिशूल है, परिध है और भाला है, बर्छी है। इस प्रकार से नाना प्रकार के जो अस्त्र उनके हाथ में है। और एक हाथ में माता के दाहिने हाथ में जपमाला, अर्थात माता जप करती है संसार की कुशलता के लिए, रटती है संसार सदा सुखी रहे, संसार में वैमनस्यता ना रहे, सब सुख के भाव को प्रकट करने वाली माता भगवती का यह भव्य स्वरूप जो है माता के दर्शन को ललायित करता है। माता का पूजन करने से शोक, ताप, रोग आदि जो है वो नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को दीर्घायु प्राप्त होती है, ज्ञान को देने वाली, बुद्धि को देने वाली। ऐसा कहा जाता है कि माता के प्रकट होने से पहले ब्रह्मांड में सर्वत्र चारों ओर अंधियारा था। चहुओं ओर अंधियारा के कारण बुद्धि और मस्तिष्क शून्य था, अर्थात अवचेतन था। माता ने सूर्यमंडल में प्रवेश करी और उसके पश्चात दसों दिशाओं में जब अपने प्रभाव से आलोकित करी तो मनुष्य अवचेतन अवस्था से चेतन अवस्था की ओर आ गया। और उसके बाद जब चेतना जागृत हुई तो माता स्वयं जप करती है, तो उसका अनुसरण करते हुए उसके भक्त भी जो है जप और तप करने लगे हैं। शैलपुत्री पे माता के घट की स्थापना करते हैं। ब्रह्मचारी में हम अपने समस्त बीजों को, पराक्रम के शौर्य को जो संरक्षण करते हैं। और उसके पश्चात फिर जो है चंद्र घंटा जब आती है तो फिर युद्ध की शैली के लिए माता आवृत्त होती है। इसी प्रकार से जब सूर्यमंडल में देवी आती है तो उस चेतन अवस्था के आधार पर वह रण की ओर जाने के लिए अग्रसर भी मानी जाती है। कहा जाता है कि माता का पूजन करने से मनुष्य को समस्त फलों की प्राप्ति होती है। और वो फल भी कैसे, जो साधारण तौर माता के केवल भक्ति करने से प्राप्त हो जाते हैं। माता की भक्ति करें या उनका पूजन करें तो किस प्रकार से करें। सूर्य के समान तेज को धारण करने वाली, सातों चक्रों को जागृत करने वाली माता भगवती का जो यह स्वरूप है, यह आपको अनन्य शारीरिक शक्तियां प्रदान करता है। जो मनुष्य नवरात्र के इस पवित्र पावन पर्व की बेला पर अपने आप को माता के चरणों में समर्पित करते हुए माता की भक्ति को करता है और माता के मंत्रों का जप तप आदि करता है तो उसके अंदर उत्सर्जना शक्ति का जन्म होता है। और जब उत्सर्जना शक्ति का जन्म होता है तो मनुष्य की बुद्धि और कुंडलिनी जागृत हो जाती है
और उसकी वजह से वह लोक कल्याण के कार्यों को करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। माता लोक कल्याण के दृष्टि से संसार में प्रकट हुई हैं और माता अपने भक्तों को भी यही संदेश देती है कि लोक कल्याण करना चाहिए। माता की थाली हम कैसी सजाएं? यदि हम इस बात पर आएँ तो माता का पूजन यदि आप करते हैं तो पंचोपचार, षोडशोपचार और अष्टोपचार इन विधियों से करते हैं, लेकिन भाव पूजन भी किया जा सकता है। माता की थाली विशेष रूप से आज के दिन सजती है। किस प्रकार से सजती है यदि हम इसको देखेंगे तो जो नियमित उसके अंदर पदार्थ रखे जाते हैं, चंदन, उसके साथ में कुमकुम, सिंदूर, हल्दी, भोडर, गुलाल और नाना प्रकार के पुष्प, नाना प्रकार के मिष्ठान, नाना प्रकार के फल आदि रख के माता का पूजन किया जाता है। लेकिन आज के दिन का विशेष एक ऐसा टिप्स है जिससे माता प्रसन्न होती है। वो क्या है? 36 लौंग की माला बनाएं और उन 36 लौंग की बनी हुई माला को माता भगवती को अर्पित करें। और अर्पित करने के साथ में आप ध्यान रखें कि रात्रि में जब आप माता का पूजन करते हैं रात्रि के काल में, तब गाय के कंडे में 36 लौंगों को घी में भिगाकर और फिर उसके पश्चात में आप होम करें। ऐसा करने से आपके सातों चक्रों में जागृति आती है और सातों ताप के शोक से आप मुक्त हो जाते। उन्मुक्त जीवन शैली को यदि आप पाना चाहते हैं, घर में सुख, शांति और समृद्धि और ऐश्वर्य आदि को आप चाहते हैं, तो सुख, शांति और समृद्ध और ऐश्वर्य को पाने के लिए माता भगवती के श्री चरणों में ध्यान लगाना चाहिए, माता का पूजन करना चाहिए। आज से माता के अस्त्रों का पूजन आरंभ हो जाता है। कल माता को देवताओं के द्वारा स्तवन करके नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रदान किए जाते हैं और इस प्रकार से समस्त शक्तियाँ दी जाती है और उन शक्तियों को पाकर माता अभिभूत हो जाती है। और परिणाम स्वरूप आज जो दिन होता है, कहा जाता है कि माता का जो पूजन करता है उसे अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। नवमी के दिन जो पूजन करेगा उसे अष्टमी से नवमी तक निरंतर भी पूजन यदि एक रीति से कर दे तो अष्ट सिद्धि और 9 निधि के आप प्राप्त करने के हकदार बन जाते हैं और माता आपको अष्ट शक्ति और 9 निधि देने का आशीष भी देती है। पूजन का विशेष महत्व क्या है? सबसे पहले आप माता के चरणों को, जिन्हें चरण पुष्प कमल के समान है जिनके, उनका पूजन करें। पूजन करने के पश्चात माता से प्रार्थना करें कि हे माता, मैं आपका भक्त आपके पूजन के लिए आज्ञा चाहता हूँ और आप जागृत अवस्था में हों तो मैं आपका पूजन करूँ। और इस प्रकार से प्रार्थना करने के पश्चात फिर माता का जो जप माला वाला हाथ है, उस जप माला के ऊपर फिर आप कुमकुम तिलक आदि करें और माला को जपें और अपनी स्वयं की जो माला है माता के सामने रख दें, उसका भी पूजन करें। आज जो जप करता है उसका विशेष फल होता है। फिर उसके पश्चात माला को आप जपना आरंभ करें और माला को जपते हुए आगे लगातार मंत्रों का जाप करते रहें। किसी भी मंत्र को आप उठाएं, किसी भी मंत्र का पाठ करने का संकल्प यदि आप करते हैं तो कम से कम 11,000 मंत्रों का आप जाप करें। 11,000 मंत्रों का जाप करके उसका दशांश हवन करना चाहिए। संभवतः एक रात्रि में आप 11,000 मंत्रों का जाप नहीं कर सकते, तो आप नवरात्र तक लगातार यहाँ से जप कर सकते हैं। जिन लोगों ने जप आदि अभी आरंभ नहीं करे उनको ये सुनहरा अवसर है, जप करें। फिर उसके पश्चात माता के हाथ में सुदर्शन चक्र है, सुदर्शन चक्र का पूजन करके भाव भंगिमा के साथ में यह प्रार्थना करें कि हे माता भगवती, आपके हाथ में दी हुई शक्ति सुदर्शन चक्र है जो सदैव सुदर्शन कराता है, इसका मैं पूजन करता हूँ ताकि इनका पूजन करने के पश्चात संसार में चारों ओर सुखमय वातावरण बन जाए। सुख की प्राप्ति के लिए सुदर्शन चक्र का दर्शन करना चाहिए, इससे यश, गौरव और कीर्ति की आपको प्राप्ति होती है। उसके पश्चात फिर तलवार का पूजन करना चाहिए दूसरे हाथ में। माता के तलवार का पूजन करें, तब ध्यान से फिर माता का अस्त्र का पूजन करते हुए प्रार्थना करें कि हे माता, हर घर में तलवार हो, जहाँ पर शत्रुओं पर तल से वार किया जा सके, तलवार चलाना ना पड़े और तलवार को केवल रखकर ही हम समृद्धि को और शौर्य को पा सके, ऐसा कह के माता के फिर आप तलवार का पूजन करें। उसके पश्चात गदा का पूजन करें, फिर उसके पश्चात भाले का पूजन करें, फिर उसके बाद धनुष बाण का पूजन करें
और इस प्रकार से क्रम से माता के जो 8 हाथ में शस्त्र है उनका पूजन करें और उनसे निवेदन करें कि हे माता, सर्वांगमयी विजय को प्राप्त करने वाली, सुख संपत्ति को देने वाले समस्त सुखों के साथ मुझे आप ऐश्वर्य प्रदान करें। केवल इतना ही नहीं, मैंने आपका पूजन किया हूँ माता भगवती, आप मुझे ऐसा आशीष दें जिसकी वजह से मैं अपने जीवन में जो मेरी शारीरिक क्षमताएं उनको मैं आगे बढ़ा सकूं। शरीर में ओज शक्ति का निर्माण हो और पराशक्ति आप मुझ पर कृपा बरसाएं जिससे मेरे शरीर में ओज बढ़े, और जब मेरी शारीरिक शक्ति बढ़ जाए तो मेरे वीर का संसाधन हो, वीर में तेजस्विता आए, और वीर की जब तेजस्विता हो तो मुझे पराक्रम करने का पौरुष प्राप्त हो। ऐसा माता से प्रार्थना करना चाहिए। फिर प्रार्थना करना चाहिए कि हे माता, मैं ना आपकी विधि जानता हूँ, ना मैं आपके नियम और नियमों का संयम का पालन कर पाता हूँ, लेकिन मैं आपकी भाव भक्ति करता हूँ। हे माता, आप मुझको आशीर्वाद दें, और वह आशीर्वाद कैसा, जो मेरे शरीर के अंदर निहित, अंतर्निहित जो 7 चक्र है वो 7 चक्र जागृत हो, और उन 7 चक्रों से पैदा होने वाले जो दोष हैं उनका नाश हो, और 7 चक्रों के ताप से मेरा शौर्य में वृद्धि हो, मेरे शौर्य के वृद्धि से मैं जन कल्याण का कार्य कर सकूं। इस प्रकार से माता कुष्मांडा से प्रार्थना करना चाहिए। ओम क्राम कुष्मांडाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए, या फिर ऐम रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, और लगातार इसका जाप करते हुए जो माता का पूजन करें। फिर पूजन करने के पश्चात प्रश्न आता है, माता को भोग क्या लगाएं? पूजन की थाली में आपने नाना प्रकार के मिष्ठान, नाना प्रकार के फल आदि रखते हैं, वह माता को भोग करें, चढ़ाएं, निवेदन करें। लेकिन उसके साथ में आज विशेष रूप से कहा जाता है कि माता भगवती को गेहूं के आटे से बने हुए और गुड़ मिलाकर, गुड़ सम्मिश्रित करके बना हुए पुए चढ़ाना चाहिए। माता को पुआ चढ़ाने से माता अत्यंत प्रसन्न होती है, और माता का जब प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है आपके सहज भाव के पूजन से, तो वह आप पर कृपा बरसाती है, और जब आप पर कृपा बरसती है तो आप निश्चित रूप से देखें कि माता के आशीष और पूजा के फल आपको प्राप्त हो गए। आपके घर में यशस्वी संतान का जन्म होता है। मनोचित्त अनुसार स्त्री आपके साथ जीवन यापन करने लगती है। आप स्वयं विनम्र वाणी के धनी हो जाते हैं। आपके समर्पण के भाव परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए और संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए बड़े उल्लेखित होते हैं। इसकी विवेचना चारों ओर होती है। जिसके ऊपर माता की कृपा होती है उसका नाम रोशन होता है। ध्यान रखिए, माता कुष्मांडा से नाम रोशन होता है। राजयोगियों की देवी, राज सत्ता को देने वाली, राजयोग को देने वाली, तभी तो माता कुष्मांडा सूर्य में वास करके और ब्रह्मांड के समस्त जितने भी उभय और अभय क्षेत्रीय दोष होते हैं उनको नष्ट करती है। प्रत्यक्ष और परोक्ष दोषों को नष्ट करती है और सारा ब्रह्मांड शुद्ध बना देती है। फिर उसके पश्चात राजोचित विचार मन में यदि आए तो राज सत्ता प्रदान करती। राज सत्ता केवल सिंहासन पर बैठना नहीं होता है। राजयोगी वह व्यक्ति होता है जिसे वाक पटुता प्राप्त हो जाती है, जिसके वाक्य के कहने से लोग अनुसरण करने लगते हो। हमारे स्कूल के जो शिक्षक होते हैं आप देखेंगे वो राजयोगी होते हैं, क्योंकि उनके बनाए हुए न जाने कितने विद्यार्थी संपूर्ण संसार में घूम घूम के यश को प्राप्त करते हैं, और उसके साथ परोक्ष रूप से गुरु को भी यश की प्राप्तियां होती है। बड़ा पुण्य का काल माता के भगवती के पूजन का ये राजयोग प्राप्ति के लिए विशेष रूप से माता को पान के पत्ते पर जायफल रख के 21 बार चढ़ाएं। 21 पान के पत्ते, उन पर 21 जायफल रखें और माता भगवती को चढ़ाएं। पान के पत्ते और जायफल रखने के पश्चात माता से निवेदन करें कि हे माता, आपको प्रिय फल जायफल है, यह मैं आपको समर्पित करता हूँ और यह तांबूल के साथ में समर्पित करता हूँ, और आप समूल मेरे जो है दोषों को नष्ट कर देना, मुझको राजयोग देना, मुझे जो है ऐसी बुद्धि देना जिससे मैं संपूर्ण संसार का कल्याण कर सकूं। हे माता, आपके अंतर्निहित शक्तियों का मैं सदा जो है वह उपयोग कर सकूं, सदुपयोग कर सकूं और समुचित लाभ आम जन को दे सकूं। आम प्रकृति के संसाधनों के लिए मैं समर्पित रहूं। ऐसा प्रार्थना करके माता का पूजन करें, फिर भजन करें, कीर्तन करें।